होती है। तो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हो, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ आप लोग जाकर चेक कर लीजिए। ओके, तो चले बिना देर के रीडिंग पर चलती हूँ। आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या सच में पर्सन भूल चुके हैं, क्या करना चाहिए आपको। सो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, कॉन्सेंट्रेट करें गाइस, लाइट कीजिए। वेट, सो कॉन्सेंट्रेट करिए उनके बारे में सोचते हुए। 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए, 3 बार उनका नाम ले लीजिए। इस तरह से आपको लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स। ओके, सो देखिए गाइस, मुझे लग रहा है कि कुछ बातें हैं आप दोनों के बीच जो आप लोग ना छुपा रहे हैं, जो एक दूसरे को बता देना चाहिए। आधा सच आधा झूठ है इस रिश्ते में। एक दूसरे को जो बता देना चाहिए, बट कोई किसी को बता नहीं रहे हो सामने से, या खुल के बता नहीं रहे हो, या कुछ खोल नहीं रहे हो, कुछ ओपन नहीं कर रहे हो। जैसे कि आपको खुलकर इन्हें सारे बात करनी चाहिए जो बातें जरूरी है, लेकिन जब आप अपने पार्टनर से वो डिस्कस करेंगे ना, ठीक है, तब शायद आप दोनों के बीच में चीजें और भी आसानी होगी। आप दोनों के बीच में सारे प्रॉब्लम्स से बहुत ज्यादा सॉर्ट आउट हो सकता है। तो देखिए, आप दोनों को साथ में बैठ के एक दूसरे से फेस टू फेस सारी चीजें क्लियरली डिस्कस करना चाहिए। तो ऐसा कुछ चीजें हैं जो आप इनसे छुपा रहे हो या ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, या आप शायद ऐसा मानते हो कि अगर आपके जो सीक्रेट्स है, तो आपके पार्टनर से आप जो छुपा रहे हो, ठीक है, जो बताना नहीं चाहते हो, जो उनको आपको लगता है कि नहीं, इनको बताने से बहुत सारा मुश्किल आ जाएगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना वो हैप्पी नहीं होंगे, ये सब कुछ आप सोच रहे हो ना, फिर भी आपको इस बात को उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। आपके सारे कन्फ्यूजन जो भी है, जो चीज को लेकर आप डरते हो, तो उनके साथ आपको बात करना चाहिए। और ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, हाउ यू विल हैंडल द सिचुएशन, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको बहुत प्यार तो करते हैं गाइस, प्यारे इमोशंस इनके दिल में डेफिनेटली है, यस डेफिनेटली है। तो वो जो ग्रे की एरिया जो है ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको अपना सच उनको तुरंत बता देना चाहिए। और उस सिंस को लेके कभी आगे बात ना हो, क्योंकि आप जो है तो आपका सोच बहुत दूर तक जाती है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं हार्फिस्टस एनर्जी लग रहा है कि आप काफी साइलेंट हो, आप काफी इंट्यूटिव हो, आप बहुत आगे की तरफ सोच लेते हो, आपका सोच बहुत दूर तक जाते हैं। और कहीं ना कहीं आपका सोच जो बहुत दूर तक जाती है ना, तो आप जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि आप कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं करा है, चाहे वो आपके सोलमेट का हो, ट्विन फ्लेम का हो, आपने किसी दोस्त के साथ अगर आपने फ्रेंडशिप करी हो कभी, या अपने माँ बाप भाई बहन, कोई भी रिश्ता कोई भी रिलेशन आप कभी झूठ से शुरू तो नहीं करे हो।
ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो द हाई प्रीस्टेस का एनर्जी जो लग रही है, तो जितने भी सीक्रेट्स को अपनी पास आपने रखे हैं ना, जो आपके हिसाब से वो जिसका शेड थोड़ा डार्क है, तो आपको सारे बात उनको बताना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा गुस्सा होंगे, थोड़ा सा परेशान होंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन्हें संभाल लेंगे। आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर पावर है, एबिलिटी है। ठीक है, तो यूनिवर्स का दिया हुआ बहुत सारे ऐसा कुछ विजडम आपके अंदर है, ऐसा कुछ ब्लेसिंग्स है जो आप परिस्थिति को बहुत अच्छे तरह से सुधार के चलते हो, या परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो दूरदर्शिता है उसकी तो जवाब ही नहीं है। आपको मालूम है कि फ्यूचर कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, किसके साथ कितना रिश्ता रखना है। ठीक है, आपको किस रिश्ते में कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितने नहीं देना है, रिश्ते में कहाँ किसको रखना है, ये सब कुछ आपको पता है। और आपके थॉट्स इस समय बिल्कुल क्लियर है, आपको कोई इश्यूज नहीं है। ओके, तो जब आपके चीजें क्लियर है, तो मेरे हिसाब से आपको अपनी सच्चाई या अपने बारे में जो भी कुछ ऐसी बातें हैं, वो आपको आपके पार्टनर को बता देना चाहिए। इस समय आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स कह रही है कि मतलब वो एक एप्रिकॉट सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, उन बातों का याद कर रहे हैं जो बातों को वो याद ही नहीं करा, जिन बातों को लेकर डरते रहे कहीं ये रिश्ता खराब ना हो जाए। तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों को आमने सामने बातें क्लियर करनी चाहिए। यहाँ पर आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है। एक कनेक्शन में काफ़ी स्टेबिलिटी भी मुझे नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर स्टेबिलिटी आएगा। स्टेबल एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से मुझे पीक हो रही है, भले ही अभी स्टेबिलिटी ना रहे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को आमने सामने अगर आप दोनों बात करें, सारी बातों को क्लियर करें, तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंसान का प्यार जो है आपके प्रति, वो तो जेन्युइन है, लेकिन उनका जो तरीका है ना एक्सप्रेस करने का, प्यार को दर्शाने का, प्यार को दिखाने का, वो काफी डिफरेंट है। ठीक है, ये एक लव हेट टाइप कनेक्शन मुझे लग रही है। यस, बट वो आपके बिना बहुत अकेला भी फील होती है उनको। ठीक है, सो दे वांट यू कम्प्लीटली, और लाइफ में आपको कम्प्लीटली चाहते तो है कि आप उनके लाइफ में रहो, उनको छोड़कर कहीं ना जाओ। क्योंकि अगर आप उनको छोड़कर चले जाओगे ना, तो ये पर्सन जिंदगी में कभी ऊपर सेटिस्फेक्शन को बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर जहाँ पर वो चले क्यों ना जाए, आपसे जो इनको शांति मिलती है, आपसे जो इनको हीलिंग मिलती है, आपसे बात करने से इनको जो सुकून मिलती है, वो शांति तो कोई नहीं दे सकता उनको। ये बातें पर्सन बिल्कुल पक्का जानते हैं। से पर्सन आपके बिना लोनली फील करते हैं, और जब शायद आपके साथ होते हैं तो शायद आपसे बहुत ज़्यादा झगड़ा भी कर लेते हैं। आपसे ही उनकी आर्गूमेंट्स, आपसे ही उनकी नाराजगी, आपसे ही उनको फाइट होना, ये सब तो है। तो एक लव हेट टाइप का कनेक्शन मुझे यहाँ पर आप दोनों की ऐसा वाइब्स आ रही है। एक लव हेट टाइप का कनेक्शन आप दोनों का है। ठीक है, कि आप दोनों की बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, आप दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप दोनों का ही है। तो आप दोनों या तो कपल थे या कपल हो, या कपल वाइब तो आ रही है। तो इनका जो प्यार है ना आपके लिए, वो है तो जेन्युइन, लेकिन किस तरह का प्यार है और किस तरह का एक्सप्रेशन है प्यार का, कि उतना लवी डवी, उतना रोमांटिक तो लगता नहीं है। अटैचमेंट बहुत है यहाँ पे, एक चेन फुल अटैचमेंट है। ठीक है, लेकिन वो एक्साइटमेंट है में, रोमांस में, ये आप कह नहीं सकते। लवी डवी क्यूट एनर्जी, ये चीजों बाहर नहीं आता, तो ऐसे चीजों के रूप में बाहर नहीं आता। कि बट यहाँ पर एक बात तो क्लियर है, ये जो इंसान है ये आपसे प्यार तो करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो आपको ना छोटा छोटा तनहा डालता रहता है। इसका मतलब वो आपको ओशियन जैसा प्यार करते हैं ना,
समुद्र जैसा प्यार करते हैं ना, ये तो उस नमूना से प्यार देते हैं ना कि आपको कि ऐसा उनको उनका तरीका है कि कभी प्यार तो शो ही नहीं करते या कभी बहुत प्यार शो कर देते हैं। सो इनका जो प्यार करने का तरीका है, कभी कभार आपको बहुत प्यार शो कर देते हैं तो कभी कभार प्यार शो ही नहीं करते हैं। कभी खुद ही सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। कभी प्यार को शो ही नहीं करते, कभी प्यार को बरसाते नहीं आप पर, पूरी तरह से आपको अपने प्यार को ये पर्सन बहाते नहीं है, बूंद बूंद देते हैं। तो आप एक बूंद पानी के लिए अगले बूंद के लिए तड़पते हो, इसलिए आप यहाँ पर खुश नहीं हो पाते हो। ऐसी एनर्जी मुझे पीक हो रही है और इसीलिए आपके मन में ये जानने की इच्छा होती है कि इनका प्यार सच्चा है कि नहीं, ये सच में आपको प्यार करते हैं कि नहीं, ये आपको भूल चुके हैं कि नहीं, क्या आज भी उनके दिल में आप ही राज करते हो कि नहीं। तो बहुत सारा क्वेश्चंस आपके मन में दिमाग में तो चलता ही है, ठीक है। क्योंकि इस इंसान को जो नेचर है ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि पर्सन का एनर्जी जो है ना काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफ़ी लॉजिकल माइंडेड है, लॉजिकली चीज़ों को लेते हैं, लॉजिकली चीज़ों को सोचते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल है। जो उनको दिखाई देते हैं सिर्फ उस चीज़ को विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में जीते नहीं है। ओके, तो इस टाइप का पर्सन का एनर्जी हो सकता है, ठीक है। तो एंड ये भी मुझे लग रहा है कि ये जब इमोशनल होते हैं तो दिमाग को थोड़ा कम चलाते हैं। दिमाग उनका हमेशा ही चल रहा है, दिमाग को थोड़ा कम चला है ऐसा नहीं, दिमाग हमेशा उनका चल रहा है। वो प्यार में है, इमोशनल में है, खुश है, फिर भी वो अपने आप को होल्ड करके रखते हैं, बैलेंस बना करके चलते हैं, सोचते हैं। तो कितना भी ट्राई करो, इंसान बहुत भावनाओं में बहते नहीं है। ओके, इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट है। कभी कभी रूट साउंड कर सकते हैं, आपको कभी कभी लगे कि ये मेरा रोस्ट कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो आपको प्यार करते हैं या एक ऑब्सेशन ऐसा है कि आपको छोड़ने में आपको छेड़ने में, तांग करने में, आपको सताने में ही शायद इनको बहुत अच्छा लगता है। आप टेंशन करो, ये चाहते हैं कि आप टेंशन करो, आप टेंशन में जियो। आपके मन में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहे कि सच में इंसान आपको प्यार करते हैं कि नहीं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको सब कुछ बता दे, अगर सामने से अगर आपको सब कुछ सारे इंटरेस्ट आपको शो कर दे, तो शायद आपका एक कनेक्शन कभी ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद ये ज़्यादा फॉर ग्रांटेड आप ले सकते हो इन्हें, ठीक है। आपको लगेगा कि नहीं, ये पर्सन तो मेरे पीछे पागल है, मेरे पीछे तो भागते ही है, ये तो मेरे बिना जी नहीं सकते, तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो इस चीज़ को सोचकर इनका डर भी है मन में कि नहीं, मुझे अभी सब कुछ पता नहीं है, मुझे अपने खुद को कंट्रोल करना है, बहुत सारी चीज़ों को छुपाना है। इतने आसानी से मैं तो किसी के सामने ओपन अप बिल्कुल नहीं होगा या ठीक है। बट हाँ, आपसे इंटरेस्ट तो डेफिनेटली रखते हैं, ये पर्सन इंटरेस्ट तो रखते हैं आपके लिए। देखिए, हमेशा दिल एंड दिमाग का बैलेंस ये पर्सन बनाकर चलते तो है, सोच में आप हो, ठीक है। तो कितना भी ट्राई करो, इंसान बहुत भावनाओं में कभी बहे नहीं जाते हैं, तो उस वजह से इसके रोमांटिक जस्चर बदलते नहीं है। तो इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्टी है। तो कभी कभार रूट साउंड कर सकते हैं, बट कभी कभार लगे कि ये मेरा रोस्ट कर रहे हैं, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये आपको प्यार करते हैं या एक ऑब्सेशन ऐसा है कि आपको छेड़ने में, तांग करने में, आपको कमिटमेंट के लिए ज़्यादा तड़पाने में इनको ना ज़्यादा खुशी मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि इनके दिल में कोई इमोशंस नहीं है आपके लिए, है डेफिनेटली है, बट वो शो नहीं करना चाहते। बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज आप लोग अवॉइड करें। ओके, सो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है गाइस। सो ये नेगेटिव टाइप का एंजॉयमेंट नहीं है। आप दुखी हो जाए, थोड़ा सा आपको डिस करने में, छेड़ने में एंजॉय करता है। कभी कभी आप थोड़ा गुस्सा हो जाते हो तो आपको अटेंशन नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रोमांटिक जेस्चर नहीं करते, कुछ कमिटमेंट नहीं देते। बट हाँ, बहुत डीप प्यार है आपके लिए। कुछ भी अगर एक हमने से अगर करे या ना करे, तो उनको आपको टीस करने में, आपको सताने में उनको ना अच्छा लगता है, उनको सुकून ज़्यादा मिलती है। ये एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। और ये अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं कि उन्हें कोई डेलिस टाइप की खुशी मिलती है, नो, बट दे एंजॉय। ये जो अटेंशन आप उनको देते हो, सो दे एंजॉय दैट। तो उनको आपसे अटेंशन मिलने की आदत तो है, यस।
इस बात को आप तो डिनाई नहीं कर सकते, उनको आपकी अटेंशन पाने की एक आदत तो बन चुकी है। सो दे यूज टू इट। तो कहीं पर ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि इस पर्सन का जो इंटेंशन है आप दोनों के लिए, इस रिश्ते के लिए या आप दोनों की रिश्ते के लिए, तो वो खराब है। क्योंकि कहीं ना कहीं एस ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी मुझे पीक हो रहे हैं, जो स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की तरफ कनेक्शन बढ़ते हैं, ये सब कुछ शो करते हैं। तो डेफिनेटली पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं, सीरियस भी है, सीरियस कहीं ना कहीं सीरियस क्रिएट करे, ए सीरियस रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इनका जो इंटेंशन है ना, यही है कि एक सीरियस कुछ क्रिएट करे। तो कुछ सीरियस आपके साथ ही पर्सन तो डेफिनेटली चाहते हैं। ओके, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग, कुछ सॉलिड, कुछ बहुत कमिटेड, कुछ बहुत लाविंग, ठीक है, कुछ लव लस्टिंग, ऐसा कुछ लॉन्ग लास्टिंग, ऐसा रिश्ता चाहते हैं। तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का वाइब मुझे कहीं ना कहीं मिल रही है। ठीक है, जितना आप चिंतित हो ना इस रिश्ते को लेकर, कमिटमेंट से जो आप इतना तड़पाते हो, तो इंसान के दिमाग में है कि आपको कमिटमेंट देना है, इस रिश्ता का फ्यूचर भी इंसान आपके साथ देखना चाहते हैं। ठीक है, दे थिंक अबाउट दैट। तो वो भविष्य के लिए ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आपको ही आपके साथ कुछ सीरियस स्टेबल हो चाहते हैं, आपको आपके साथ ही उनको रहना है, आपके साथ ही वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल कनेक्शन उनको बनाना है फ्यूचर में। तो यहाँ पर एफर्मेशन और ग्रोथ कहीं ना कहीं ऐसा मुझे एक मैसेज चैनल हो रही है। तो ये पर्सन का एनर्जी जो मुझे पीक हो रही है कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके हाथ में ना इनके हाथ में ना एक छोटा सा पेड़ है, जिसकी पौधा है जो कि बहुत छोटा है। अभी बहुत प्रीमैच्योर स्टेज पर है, बहुत ही फास्ट स्टेज पर है, तो इनिशियल स्टेज पर है, जहां से भी रिश्ते को और ज्यादा डीप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने में टाइम लगेगा। तो ये इस तरह से सोचते हैं कि आप दोनों का रिश्ता एक इनिशियल स्टेज पे है और इसको स्ट्रॉन्ग होने में, डीप होने में समय लगेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। और इनका मन है, इनका इच्छा है ये रिश्ता ग्रो करे। एक्चुअल में यहाँ पे मैसेज आया है कि एफर्मेशन फॉर ग्रोथ। तो एफर्मेशन करना, प्यार करना इक्वल है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत प्रे करते हैं एंजल से, यूनिवर्स से, गॉड से, एफर्मेशंस करते हैं कि आप लोगों का रिश्ता आगे ग्रो करे, आगे चलकर ग्रो करे, इस कनेक्शन में ग्रो आए। ठीक है, जैसा उन्होंने विजन इस रिश्ते का देखा है, प्यार का विजन जो है इनकी नज़र में, तो इस कनेक्शन को लेके उन्होंने फ्यूचर में जो कल्पना करी है, कहीं ना कहीं ऐसा ही प्रे कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको बूंद करके प्यार देते रहते हैं और कहीं ना कहीं रूड हो जाते हैं समटाइम्स। तो आपको लगता है कि ये तो अगर प्यार करते हैं तो थोड़ा सेंसिटिव हो मेरे प्रति, तो आपको ऐसा लगता है कि लेकिन इनको आपको चिड़चिड़ाने में, आपको टिस करने में, आपको तड़पाने में, आपको टेंशन करवाने में इनको ना बहुत मजा लगता है। और आप जो अटेंशन उनको देते हो, ठीक है, इरिटेट हो के वो टेंशन लेके, ठीक है, वो ना सब कुछ एंजॉय करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा। पहाड़ी लोगों का इन्फ्लुएंस भी मुझे लग रहा है, पहाड़ी लोगों की लिए बाहर शायद ऐसा कुछ लोग कोई है आप दोनों के बीच में जो नहीं चाहते कनेक्शन बहुत अच्छी तरह से स्मूथली चले। तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो ज़रूर होती है, बट फिर भी आप दोनों का ही प्यार एक दूसरे के लिए है। यस, ये इंसान जितना सीरियस है आपको लेकर, सीरियसनेस के साथ कनेक्शन को चाहते हैं, ठीक है, एंड फ्यूचर भी आपके साथ ही देखते हैं, बट उनको लगता है कि नहीं, इतने इजीली सब कुछ उनको आपको नहीं करना है, नहीं चाहना है, धीरे धीरे चीज़ों को ग्रो करवाना है। ठीक है, यस। सो बहुत सारे एफर्मेशंस करें, तो आप भी एफर्मेशंस कर सकते हो। कोई जर्नल पर डेली बेसिक आप लिखो वो सारे एफर्मेशंस को, कोई एक दो सेंटेंस को, आपके मन की जो इच्छा है उसको आप लिखो। ठीक है, एंड एफर्मेशन डालो यूनिवर्स से, गॉड से, ताकि यूनिवर्स उसका पूरा करे, जैसा ये इंसान एफर्मेशन करते रहते हैं। ओके,
अगर चाहो कि इंसान की तरफ से आपको कमिटमेंट मिले, इंसान आपको कमिटमेंट दे, तो आपको ज़रूर एफर्मेशन करना चाहिए। तो शायद आप दोनों का रिश्ता बेटर हो सकता है। अगर आप एफर्मेशन जितना एफर्मेशन करोगे, जितना मैनिफेस्ट करोगे, तो शायद ये रिश्ता काफ़ी बेटर कुछ आप भी इन फ्यूचर देख पाओगे कि इंसान की एनर्जी में काफ़ी चेंजेस आप भी देख पाओगे। ठीक है, अगर आपका विश फुलफिलमेंट अगर ये इंसान ही है, इंसान से चाहते हो आप, तो डेफिनेटली आप एफर्मेशन डाल सकते हो। चले, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा कार्ड्स के थ्रू मैं चेक कर लेती हूँ, क्या इंसान कुछ करेंगे या नहीं। थोड़ा सा इसको मैं साइड कर देती हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, इनका इन फ्यूचर क्या है आप दोनों के रिश्ते का। सच में जो एस ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी मुझे लगी है, आई है, क्या इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी है? एक कनेक्शन में क्या है इंसान का नेक्स्ट एक्शन बताइए यूनिवर्स गॉड। गाइड कीजिए। एस ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। सो देखिए, आप इनके दिमाग में 24/7 हो। एस ऑफ सोर्स, ए पर्सन अपना थॉट्स को लेकर पूरा क्लियर है, क्लियर थॉट्स है, काफ़ी डीप थिंकर है। ए पर्सन सब कुछ जानते हैं कि आप इनके लिए कितना तड़पते हो, आप कितना ग्राउंडेड इंसान हो, आप कितना परफेक्ट हो इनके लिए। आप अगर आपके साथ उनका ज़िंदगी बने तो इनका तो ज़िंदगी बन जाएगा। आप एक ऐसे पर्सनालिटी हो जो काफ़ी ग्राउंडेड हो, जो काफ़ी सीरियस हो अपने लाइफ को लेकर, जो काफ़ी रिच भी हो, इनका वेल विशर भी हो। तो आपकी जो ऑरा, आपने कहीं ना कहीं आपकी जो ऑरा इनके ऊपर क्रिएट करी हो ना, तो ए पर्सन तो श्योर है इस बात को लेकर कि आप तो इनके लिए पागल हो। ठीक है, आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तो ये पर्सन इस बात को लेकर निश्चित बैठे हैं कि हाँ, आप तो उनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। सो ये पर्सन धीरे धीरे चाहते हैं कि आपको कनेक्शन के बारे में सब कुछ आपको बता देना, क्लियर सब कुछ बताना। बट फिर भी इंसान बहुत डीप डाउन सोचते हैं आप दोनों की कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर, क्योंकि उनको क्लैरिटी मिल गया है कि आप उनके लिए एक सच्चे परफेक्ट इंसान तो हो। अगर आपके साथ कनेक्शन जुड़े तो पर्सन का लाइफ बन जाएगा। फिर देख लेती हूँ, यस डेफिनेटली। बट फिर भी इंसान एम्परर मूड में रहते हैं, काफ़ी रूड बात करते हैं, काफ़ी एरोगेंट से दिखा देते हैं, काफ़ी एरोगेंट है ये पर्सन, काफ़ी ऑनलाइन से आपको स्टॉक करते हैं। अभी यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स का एनर्जी, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं, अभी काफ़ी साइलेंट आप दोनों ही हो, रिश्ते में बातें नहीं हो रहे हैं, टेम्परेंस बैलेंस दोनों ही चाहते हो। बहुत डीप थिंक कर रहे पर्सन, डीप थिंकर है पर्सन, बट ए पर्सन कनेक्शन को लेकर सीरियस है। देखिए, किसी किसी के लिए 1 आवर, किसी किसी के लिए 1 डे आप दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है। ये पर्सन का डेफिनेटली, ये पर्सन 6 ऑफ सोर्स, ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। अगर इनके साथ आपका बात नहीं हो रहा है ना, तो पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रहा है। यहाँ पर बॉटम ऑफ देख सकते हैं वर्ल्ड कार्ड। सो डेफिनेटली जो रिश्ता खत्म हुआ है, जो साइकिल आप दोनों के बीच में एंड हुई है, जो बातचीत नहीं हो रहा है, फिर से अगेन उस साइकिल स्टार्ट होगा। फिर से पर्सन आपके पास आएंगे, बात करेंगे। पर्सन आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो। 6 ऑफ सोर्स का एनर्जी हो, आप परेशान होकर शायद जा रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं, एक पर्सन से तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत मुझे सता रहे हैं, ये तो मुझे कुछ नहीं दे सकता, चलो मूव ऑन करें। बट सोचने से ही सब कुछ होता नहीं है ना, इसीलिए आप वहीं पर स्टॉक हो, आप मूव ऑन कर नहीं पाए हो। ये इंसान काफ़ी डीपली आपको लेकर सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स से टोटली सरेंडर किया है, काफ़ी एफर्मेशन डालते हैं। 4 ऑफ सोर्स का एनर्जी, रात को स्पेशली इनका एनर्जी और भी ज़्यादा हैवी हो जाता है। आप दोनों के बीच में बिल्कुल बात नहीं है, कुछ साइकिल एंड हुई है, साइकिल डेफिनेटली पर्सन जो एंड हुई है ना, वो चीज़ें फिर से स्टार्ट होगा। चलिए, पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज मैं पिक कर लेती हूँ, उनका कुछ हैंड रिटन, मेरी हैंड रिटन मैसेज, कुछ उनकी एनर्जी को चेक करती हूँ, क्या लविंग एनर्जी है, क्या प्यारी प्यारी बातें उनको दिमाग में चलते हैं, बाटो आपके सामने से आकर कह नहीं पा रहे हैं। चलिए एक बार देख लेती हूँ। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड। ये पर्सन बहुत रूड बिहेव करी थी आपके साथ। ठीक है, ऐसा कुछ बात ऐसा कुछ बोल देना जहाँ से आपको खराब लग सकता है। आपका इन्होंने आपको कहीं ना कहीं लाफेट टाइप का कनेक्शन, मैंने पहले कहा ना, तो ऐसी वाली एनर्जी है। तो जहाँ से पर्सन का रिलेटेड का पर्सन दुखी है, पर्सन इस बात को सोचकर, जब रियलाइजेशन मूड पर है तो सोचते हैं तो काफ़ी दुख उनको, काफ़ी बहुत दुखी उनको ना, दुख भी उनको भी दुख पहुंचाता है। तो सब कुछ खत्म हो गया है क्या? ये पर्सन जानना चाहते हैं क्या आप दोनों के बीच में ये जो सब कुछ स्टॉप हो गया, नॉर्मल हो गया है क्या? क्या सब कुछ खत्म हो गया है क्या? ये कनेक्शन नहीं चलेगा?
I know we belong together. I am talking a leap of faith. A person एक leap of faith taking a leap of faith. A person take up a leap of faith ले रहा है. person definitely कनेक्शन को फिर से जुड़ेंगे. Together आप दोनों एक साथ होंगे. देखिए बॉटम में देख सकते हैं वर्ल्ड कार्ड. डेफिनेटली कनेक्शन में फिर से आप दोनों एक साथ जुड़ेंगे. I am in so much pain. Can you feel it? ए पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे पेन में है. क्या आप उनको फील कर पाते हो उनकी पेन को? प्लीज़ मेरे सिचुएशंस को समझो. चाहता है कि आप उनको समझो. उनकी जो सिचुएशंस है, उनका जो हालत है आपके बिना, उनको समझो. बहुत रेस्टिंग पोजीशन में है. प्लीज़ मेरी बात सुन लो. ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी बात को सुन लो. बहुत कुछ कहना है उन्हें, ठीक है. सोच रहे हैं कि आप उन्हें की बात को सुन लो. आई विल बी बैक. ए पर्सन आपके लाइफ में लौट रहा है. मैंने क्या कहा? 6 ऑफ सोर्स का एनर्जी पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है. तो 6 वीक्स हो सकता है. 1 वीक से 6 वीक के अंदर किसी किसी के लिए, या 6 मंथ्स के अंदर ये पर्सन डेफिनेटली, या 21 डेज के अंदर किसी किसी के लिए पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ आएंगे. आई एम प्लानिंग माई लव, प्लानिंग माई मूव. से पर्सन कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी कर रहा है आपके तरफ मूव लेने के लिए. ये पर्सन चाहते हैं आपके लिए मूव लेना, ठीक है. सीरियस भी है. कुछ भी नहीं बदला आज भी. तो उनको ये कहना है कि आज भी कुछ बदला नहीं है. आज भी सेम प्यार उनके दिल में आपके लिए है. भले ही आप दोनों बात करें या ना करें. आई कांट लुक इन योर आईज. से पर्सन आपके तरफ देख भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है. इतना आपको जो हर्ट किया है. आई एम टू अफ्रेड टू टॉक. ए पर्सन बात करने से डरते भी है. ऐसा कुछ बोले हैं शायद, ऐसा कुछ हुए है आप दोनों के बीच में, जिसका डर है कि कैसे आए आपके सामने. एक मौका दे दो बस. ये चाहते हैं कि आपसे इनको मौका मिले. सो हो सकता है कि किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकता है. ये थर्ड पार्टी वजह से कनेक्शन में शायद ब्रेकअप आया है. तो थर्ड पार्टी बाहर ही कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है. इनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहते आप दोनों के बीच में कनेक्शन ग्रो हो, ठीक है. और अब सोर्स का एनर्जी है तो सोचते हैं, पर थर्ड पार्टी से रिलीज होकर ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, आपको लाइफ में पाना चाहते हैं. तुम्हारे बिना जिंदगी उदास है. इस डेफिनेटली आपके बिना बहुत उदास है. ये पर्सन भले आपको कुछ बताए या ना बताए, बट आपके बिना बिल्कुल ये पर्सन ना बहुत अकेला है गाइस. बहुत ही अकेला है. शायद आप इन्हें, उनको ऐसा लगता है कभी कभी कि आप उन्हें बहुत अकेला कर चुके हो. मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया. यस डेफिनेटली पर्सन आपको बहुत हर्ट किया है. बातों बातों पर गुस्सा निकालना इनका तो आदत है. तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है. यस डेफिनेटली इन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया है कि आपके साथ इनके लिए ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके साथ. आई एम मैनिफेस्टिंग. मैंने क्या कहा, पर्सन कुछ ना कुछ एफर्मेशंस चल रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको लेकर. स्पेशली इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को पर्सन ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं. तो अच्छे खासे मैनिफेस्टर है आपके पर्सन. तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी को स्फूर्ति है. अच्छा. तो आप जो अच्छे पर्सन हो ना, आप जो एक अच्छे एनर्जी में रहते हो, आप जो बहुत एक क्यूट पर्सन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक बोल्ड इंसान हो, आप काफ़ी ऑनेस्ट हो. आप शुरू से इस कनेक्शन को लेकर ऑनेस्ट रहते थे, ठीक है. ऑनेस्ट हो ऑलरेडी आप. तो इसको ना बहुत ये बात सोचते भी इनको बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसा पर्सन इनके लाइफ में आए हो. चलो फिर से स्टार्ट करें. ये चाहते हैं कि फिर से आप दोनों को कनेक्शन फिर से स्टार्ट करें. सर ड्रैगन चाहते हैं कि पर्सन कनेक्शन में एक बिल्डअप चाहते हैं, कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं. स्टेबल कनेक्शन देखते हैं आपके साथ, एक स्टेबिलिटी देखते हैं. ये नहीं कि पर्सन जैसे जो भी ब्लॉकेजेस भी है अगर आप दोनों के बीच में, कल्चर डिफरेंसेस हो सकती है, रिलीजियंस की डिफरेंसेस हो सकती है, तो कुछ थर्ड पार्टी की इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है. ब्लॉकेजेस है तो इट्स नॉट ईजी. तो इनको कभी कभी लगता है कि ये ईजी नहीं है, बट इस इंसान को पता है कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस है इसमें. तो इंसान हो सकता है कि काफ़ी वर्कहोलिक है, या खुद जैसे कि खुद का कोई पोजीशन हो सकती है, काफ़ी कोई पब्लिक फिगर हो सकती है, कभी फेमस पर्सनालिटी हो सकता है इंसान जो है. तो कहीं ना कहीं 6 नंबर आप लोग बहुत देख रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि 6 नंबर मुझे यहाँ पर चैनल में 6 नंबर आप लोग बहुत दिख रहे हैं. इंसान डेफिनेटली चाहता है कि एक इक्वल गिव एंड टेक हो, एक हेल्दी बैलेंस चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए. अगर कभी भी कोई हेल्दी बैलेंस नहीं था, चाहता है कि इक्वल हो. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही फील कर रहे हैं, ठीक है. तो आप दोनों ही फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को. तो हो सकता है कि आप 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर को बहुत देख रहे हो. तो आपका साइन है. आप दोनों को सोल डेफिनेटली एक दूसरे को अर्ज कर रही है. मतलब आप उनको मिस कर रहे हो, आपको मिस कर रहे हैं. यहाँ पे 2 बार ऐसी एनर्जी आई है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखते भी हो छुप कर, एक दूसरे को मिस भी करते हो. सामने से कोई नहीं आते.
ठीक है, आप चाहते हो ये आ जाए, ये चाहते हैं आप आ जाओ, तो ऐसी सिचुएशंस हैं। बट 6 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है। 21 डेज, 6 वीक्स, 6 मंथ्स के अंदर अंदर पर्सन की तरफ से किसी किसी के लिए 1 आवर, किसी किसी के लिए 1 डे के अंदर ही, 1 डे में पर्सन का मैसेज कॉल टेक्स्ट आपको जरूर मिल सकता है, जरूर मिलेगा, इट्स गारंटेड। सो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है, कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। मैं मिलता आप लोगों के साथ दूसरी लिंक पर, तब तक के लिए बाय बाय।